हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, माइंड द न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ताजा खबरें सिलेक्टेड और आपके काम की हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि रेलवे और टेलीकॉम कंपनियों ने दिया है चीन को तगड़ा झटका। आखिर में ऐसा क्या झटका दिया है? अगली खबर दोस्तों आईपीएल से लेकर आई है। जो लोग यहाँ पर आईपीएल देखना चाहते हैं उन लोगों के लिए यहाँ आईपीएल में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है, जिसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही में दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में अमिताभ बच्चन पर लगे हैं आरोप और साथ ही में हुआ है केस दर्ज। तो क्या आरोप लगे हैं, क्यों हुआ है यह केस दर्ज, इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों 31 जुलाई से पहले किन किन लोगों के खाते में आएंगे पैसे, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही में दोस्तों अभी अभी सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है कि 3 महीने और बढ़ सकती है मुफ्त राशन देने की योजना। 10 राज्यों ने मोदी सरकार से किया है अनुरोध। तो दोस्तों कौन कौन से हैं ये 10 राज्य जिन्होंने अगले 3 महीने तक फिर से फ्री राशन मिलने की जो है वो अपडेट हो सकता है। कुछ ही देर में हम आपको इस बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों अगली अपडेट है कि पीएम मोदी ने की प्रवासी मजदूरों को लेकर बड़ी घोषणाएं। तो क्या काम करने होंगे, इसके बारे में जानिए। दोस्तों आखिर में जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रवासी मजदूरों के लिए योजना की शुरुआत की है, इसमें कुछ काम भी बताए हैं। तो इस योजना के तहत कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करने पड़ेंगे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अगली दोस्तों अपडेट की दक्षिण कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 8 आतंकी ढेर हुए। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन है जारी। साथ ही में कहां पर हुआ है यह ऑपरेशन, इस ऑपरेशन की संपूर्ण जानकारी हम आपको आज देने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर भारत और चीन के बीच में टिकटॉक या फिर किसी भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना इस वीडियो में है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहां सीबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई बैंक के खाता धारक हैं तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यहां पर आप लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी अपडेट जो है निकल कर आ रही है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर बात करें कि भारत में फिर से लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इसके बारे में भी बैठक हुई है। बैठक में कुछ बातें सामने निकल कर आई हैं। यह बैठक क्यों हुई है, ऐसी कौन सी बातें हैं जो सामने निकल कर आई हैं, इस वीडियो में हम आपको आगे जरूर बताएंगे। भारत में किन किन राज्यों में फिर से लॉकडाउन लगने जा सकता है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम आपको सारी न्यूज दे देते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों आज की सबसे पहली अपडेट की रेलवे टेलीकॉम कंपनियों ने चीन को दिया है ये बड़ा झटका, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो रेलवे ने किया है कि वह चीन को 471 करोड़ का ठेका खत्म कर दिया है। जो 471 करोड़ का ठेका था जो 2016 में भारत ने चीन को दिया था, जिससे यह तय हुआ था कि 417 किलोमीटर लंबी रेलवे ट्रैक पर सिग्नल सिस्टम लगाना था। अब चीन की ऐसी गंदी हरकतों को देखते हुए रेलवे ने यह करार खत्म कर दिया है। इसका यह मतलब हुआ कि ठेका बंद कर दिया गया है और चीन को यहाँ पर 471 करोड़ का जो फायदा होने वाला था वह अब उससे छीन लिया गया है। साथ ही में भारत में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं जैसे कि बीएसएनएल या फिर भारत में जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको भी आदेश दिया गया है कि वह चीनी माल का कम से कम इस्तेमाल करें, जिससे चीन और मजबूत ना बने। अगली खबर जो सामने निकल कर आ रही है वह है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष ने खारिज करेगा आईपीएल के दौरान वीवो की स्पॉन्सरशिप। जैसे कि दोस्तों आपको मालूम ही होगा कि आईपीएल जब भी होता है तो उसका स्पॉन्सर वीवो होता है और वीवो एक चाइनीज कंपनी है। तो यहाँ पर बीसीसीआई के अध्यक्ष ने कहा है कि अगर भारत में चाइनीज प्रोडक्ट पर जो है वो रोकथाम लगाई जाती है तो आईपीएल के दौरान भी वीवो की स्पॉन्सरशिप को वह कैंसिल कर देगा। और उन्होंने यह भी बताया है कि आईपीएल को अब हम जल्द ही भारत में आयोजित करने की कोशिश करेंगे। अभी दोस्तों बड़ी खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में अमिताभ बच्चन पर लगे हैं बड़े आरोप और साथ ही में हुआ है केस दर्ज। तो लखनऊ के सीजीएम कोर्ट में अमिताभ बच्चन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। वकील ने करण जौहर, एकता कपूर, सलमान खान और अमिताभ बच्चन पर केस दर्ज करवाने के लिए कहा गया है। उन्होंने अपील की है कि इन चारों पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। तो चलिए दोस्तों अगली खबर पर चलते हैं कि अगली खबर यह है कि 3 महीनों तक
और बढ़ सकता है मुफ्त राशन देने की योजना। 10 राज्यों ने मोदी सरकार को किया है अनुरोध। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये 10 राज्य अगले 3 महीने में जहां फ्री राशन मिलने की आपको जो योजना है आगे बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों 10 राज्यों ने अनुरोध के बाद मुफ्त राशन देने की योजना को 3 महीने के लिए और बढ़ाया जा सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर 14 राज्यों के साथ गुरुवार को बैठक की गई थी, जिसमें केंद्र खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस बात का संदेश दिया है कि बैठक में कई राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दिए जाने वाले मुफ्त राशन की मियाद बढ़ाने का अनुरोध किया है। और रामविलास पासवान ने जानकारी दी है कि सभी राज्यों के अनुरोध को प्रधानमंत्री कार्यालय में भेज दिया गया है। उन्होंने बताया है कि केंद्र राज्यों के अनुरोध पर विचार कर रही है। और रामविलास पासवान ने यह भी बताया है कि अब तक 10 राज्यों ने जो लिखित रूप में है मुफ्त राशन देने की अवधि को बढ़ाने की गुजारिश की है। जिन राज्यों ने इस बारे में पत्र लिखा है उसमें असम, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य शामिल है। राज्यों के मुताबिक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के मुफ्त राशन से गरीबों को लॉकडाउन के तहत खूब राहत मिली है। यहाँ तक की बैठक में कांग्रेस शासित प्रदेशों ने राज्य में गरीब लोगों के लिए इस योजना को बेहद फायदेमंद बताते हुए केंद्र सरकार को धन्यवाद किया है। अगली जो दोस्तों सबसे बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जो प्रवासी मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री ने योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो भारत में 6 राज्यों के 116 जिलों में एक साथ शुरू की जाएगी। तो दोस्तों जो 20 जून को शुरू हो चुकी है दोस्तों, इसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ चुकी है। इसको लेकर एक बहुत ही बड़ी घोषणा हो चुकी है, जिसके तहत यहाँ पर बताया गया है कि इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को कौन कौन से काम करने होंगे। कोरोना संकट को लेकर जो घर लौटे प्रवासी मजदूरों को अपने गाँव में ही रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया है। इसके तहत 6 राज्यों के 116 जिलों में 125 दिन तक सार्वजनिक कार्य करवाने का लक्ष्य योजना पर 50,000 करोड़ खर्च होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 20 जून को बिहार के खगड़िया जिले में इस योजना का उद्घाटन कर चुके हैं। दोस्तों इन 25 कामों पर रहेगा ध्यान। तो दोस्तों कौन कौन से हैं ये 25 काम, चलिए सुन लीजिए। इसमें सबसे पहला काम है सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ग्राम पंचायत भवन के सफाई, फाइनेंसिंग कमीशन फंड के तहत किए जाने वाले काम, राष्ट्रीय राजमार्ग का काम, जल संरक्षण के काम, पौधारोपण और बागवानी के काम, आंगनबाड़ी के काम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के काम, ग्रामीण सड़क एवं सीमा सड़क के काम, भारतीय रेलवे के काम, साथ ही में भारत नेट के ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम, पीएम कुसुम योजना का काम, जल जीवन मिशन के तहत करवाए जाने वाले काम, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट, इसके साथ ही में सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के काम और मुर्गी पालन के लिए शेड निर्माण के काम, कछुआ खाद यूनिट के काम करवाए जाएंगे। अगली दोस्तों जो बड़ी खबर है कि दक्षिण कश्मीर में पिछले 24 घंटों में 8 आतंकी ढेर हो चुके हैं। सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना का सफाई अभियान जारी है। गुरुवार को देर रात से कश्मीर में चली मुठभेड़ में अब तक 5 आतंकी मारे जा चुके हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो दक्षिण कश्मीर में बीते 24 घंटे के दौरान अलग अलग एनकाउंटर्स में 8 आतंकवादी मारे जा चुके हैं। शुक्रवार को सोपिया में सेना ने आतंकवादियों को सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और इसके बाद उनसे मुठभेड़ के दौरान सेना ने उन्हें मार गिराया। और पिछले 20 दिनों के भीतर सोपिया में 20 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि पिछले 6 महीनों के दौरान 100 से भी ज्यादा अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। तो दोस्तों अगली खबर जो है उन लोगों के लिए निकल कर आ रही है जो लोग यहाँ पर मास्क का इस्तेमाल करने से कतराते हैं। तो दोस्तों अब बिना मास्क का कोई भी व्यक्ति मिला तो देना होगा जुर्माना। इस राज्य में सरकार ने किया है यह बड़ा ऐलान। दोस्तों आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के दिखता है तो उसे 100 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा और साथ ही में सार्वजनिक स्थल पर थूकने वालों से 1000 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। तो दोस्तों आखिर में ऐसा कड़े कदम क्यों उठाने लगे हैं? इसकी वजह यह है कि थूकने और मास्क का इस्तेमाल ना करने सबसे ज्यादा जो है कोरोना फैलता है। अगली दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि खाते के तहत जो किसानों ने आवेदन किया था और अभी तक आपको पैसे नहीं मिले हैं, तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश में करीब 1,30,00,000 किसान ऐसे हैं जिन्होंने आवेदन किया था और उनको इस स्कीम के तहत पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो इसकी वजह यह है कि या तो आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं हुआ है और या फिर आपका आधार और बैंक खाते में मोबाइल नंबर गलत है। अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है तो आपके खाते
में पैसे नहीं आएंगे। और साथ ही में दोस्तों अभी अगस्त में यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो तीसरी किश्त है 2,000 रुपए की जो किश्त आने वाली है, यह किश्त आने से पहले सभी लोगों के फोन पर प्रधानमंत्री ने SMS भी भेजा है। तो दोस्तों अगर आप भी रोज ऐसी अपडेट्स जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल बटन जरूर दबाएं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।